हाँ बोलो। ताइकांग में चेंजेस आ गए हैं। मैं शंकर में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आधे घंटे में आ जाओ, वरना प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर में आता हूँ। जब भी वो वेटर आती है ना तो इसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आई एम सॉरी गाइज, कंपनी में एक अर्जेंसी आ गई है तो मुझे जाना होगा। प्लीज़ इसका ख्याल रखना, मुझे आने में देर होगी। एक अर्जेंसी है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। अरे चलो हम पहले खाना चलो हम खाना खाते हैं। खाने पे फोकस करेंगे। ये न्यूज़ देखो। ये न्यूज़ जानबूझकर लीक की गई है। उन्हें लगता है पब्लिक ओपिनियन से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तुम्हारे अलावा ताइकांग में शंकर के लिए जासूस बहुत है। देखो, तुम जो भी कहोगी जरा सोच समझ कर कहना। जो टैक्टिक्स तुमने प्रिपेयर किए थे वो सारे यूजलेस है। ये पब्लिक ओपिनियन न्यूज रिलीजिंग तो सबको बताने के लिए थी ना। अगर फाइनल एविडेंस नहीं होगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना, बल्कि तुम ही इसमें इंटरेस्टेड हो। तुम्हारी रूइंग टेक्नोलॉजी ताइकांग की एक एफिलिएट कंपनी है और इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट शेयर सबसे ज्यादा है। अगर ताइकांग के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो रूइंग टेक्नोलॉजी इससे आसानी से बच नहीं सकती। और उस टाइम पे मैं तो रिजाइन कर दूंगा, पर तुम तो बैंकरप्ट हो जाओगी। और तुम मुझे कितने सारे सरप्राइजेस दोगे? और भी है। एक्सक्यूज मी। तो थियरी के हिसाब से जो लास्ट रिसिप्ट का सीरियल नंबर है बिफोर क्लोजिंग, उसे अगर माइनस करेंगे सीरियल नंबर जो ओपनिंग का है, तो ये होता है सेल्स का वॉल्यूम। और ये देखो, ये रहा 21 का एक्चुअल सेल्स डेटा और रिसिप्ट्स। यहाँ पे इन दोनों रिसिप्ट्स का सीरियल नंबर देखो, दोनों डिस्कनेक्टेड है। ये पुराने वाले रिसिप्ट का सीरियल नंबर था 26 और नेक्स्ट डायरेक्ट 28। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल सेल्स डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा से ज्यादा है। इसका मतलब अगर किसी ने कोई बिल स्किप किए हैं तो थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स का कोऑपरेशन होगा, जैसे कि ऑडिटिंग डिपार्टमेंट। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि वो हमें क्लोवन फूड दिखाएंगे। अब न्यूज सुनने के बाद ऑडिट वाले एंशियस हो जाएंगे। तो हमारे पास सस्पेंड करने के लिए काफी एविडेंस है। तो शंकर ने ताइकांग में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो बताने की एक वजह भी हो सकती है। तो हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं और ऑडिट करते हैं, वो भी लीगली। तो इस बारे में थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। क्या पेट भर गया? वो अभी तक वापस नहीं आया। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दूसरा भी काम है तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुम दोनों साथ चले जाओ। अरे ये भी सही है। शाम में निकलता हूँ। बाय 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 बाय। बाय बाय। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लिंगजे की चिंता बिल्कुल भी मत करो। चले? क्या तुम्हें पता है, लिंगजे को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे किसी लड़की के प्यार में पड़ते नहीं देखा, पर तुम्हें छोड़कर। तुम्हें पता है, अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो किसी की भी नहीं सुनता। हाँ, मैं जानती हूँ। ये हो गया, मैं प्रिंट करा लूंगा, तुम जा सकती हो। हार्ड वर्क। लिंगजे! क्या हुआ? ये अस्थमा अटैक है ना? दवाई का है? मेरे पास दवाई नहीं है। मैं दवाई लेके आता हूँ।
एक एक करके बटन खोलने में काफी वक्त लग जाता। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में इतना गिर जाओगी, पर इस सब से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझी ना? अगर तुम्हें मुझे गुस्सा ही दिलाना था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं गुस्सा हूँ। और जहाँ तक बात है मिस्टर मो को पाने की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो करना है कर लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मिस्टर मो, क्या आपका यही रुकने का इरादा है? बोल सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम दोनों कब साथ थे? अगर मैं मेरे एक्स की एनिवर्सरी याद रखूंगा तो मुझे यकीन है तुम पक्का बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगी। मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वैसे तुम दोनों का ब्रेकअप कब हुआ? 8 साल पहले। और किसने किया? उसी ने किया। अब वो फिर से वापस आ गई है, तो तुम पैचअप का सोच रहे हो? शायद। वैसे तुम अपने आप को लेकर कितनी इनसिक्योर हो? टॉपिक मत चेंज करो, समझे? मैं तो बस उसके काम की तारीफ कर रहा था और कुछ नहीं। तुम्हें वो जानना जरूरी नहीं लगता? और मुझे क्या जानना जरूरी है जो मुझे अपसेट करेगा? मेरे लिए बस इतना जरूरी है कि तुम इसके आगे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखोगे। वैसे अगर फ्यूचर में हमारा कभी ब्रेकअप हुआ तो फिर तुम उससे बात कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शू, तुम ब्रेकअप के बारे में सोच रही हो? क्या पता तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा होगा, तो मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, तुम इतनी बुरी भी नहीं लगती। मुझे और कोई पसंद नहीं आएगी। अच्छा, अगर फ्यूचर में मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया तो? शिंग्यू, आज तुम पागल हो गई हो ना? वैसे तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें गुड बाय बोले बगैर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैं कभी किसी के साथ अफेयर नहीं करूंगी। तो मिस्टर मो, मैं जाती हूँ सोने। ये तेरी पहली डेट है इतने 22 सालों में, इसे खराब मत करना प्लीज। शुभा, फांक्षी, ये मेरा बैग पकड़ो। चले? अब क्यों ना हम पॉपकॉर्न? नहीं, एक्चुअली मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने थे। चलो, थैंक्स। फांक्षी, ये हमारी पहली डेट है जब से हम साथ में हैं, इसलिए ये स्पेशल है। मुझे पता है तुम काम में बिजी हो, लेकिन आज डेट के वक्त तो एटलीस्ट क्या बस 2 घंटे नहीं मिल सकते? आज सिर्फ डेट पर फोकस होगा। डेट्स पर पैसे खर्च करने के लिए काम करना पड़ेगा, सही कहा ना? काम पे जाना जरूरी है। अब क्यों ना इस वीकेंड पर हम स्कीइंग के लिए जाएं? हाँ, मुझे पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है। क्या करूँ? आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जरा मेरी मदद करो। शुभे, प्यार जताने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन तुम एक नंबर के डरपोक हो। तो मिस्टर बॉयफ्रेंड, कैसा लग रहा है? अब तुम्हें अच्छा ही लग रहा होगा, है ना? क्या मैं इतना अच्छा हूँ? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। चलो। अरे उसे देखो। हाँ।
फैंक्शी, ये मूवी बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो लाना ही नहीं चाहिए था मुझे। अब मुझे पता ही हमारी पहली डेट है, लेकिन मुझे गुदयान ने बताया डेट पर हॉरर मूवीज अच्छे होते हैं। गुदयान ने कहा ऐसे मूवीज देख के कपल्स में बॉन्डिंग होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना डरावना है। देखा तुमने, हॉरर मूवीज देखकर रिलेशनशिप मजबूत करना ये आइडिया बस 25 से कम वाली लड़कियों पर ही काम करता है। तो फिर तुम्हें किस बात का डर लगता है? मुझे ना किसी चीज से डर नहीं लगता, पता है। लेकिन काम से तो लगता है ना। हाँ, लेकिन स्लाइड सेव ना हो तो मेरी बैंड बच सकती है। मुझे दो, जल्दी दो। हम यहाँ हॉरर मूवीज देखने आए हैं, और अगर तुम्हें यहाँ डर न लगे तो फिर इस डेट का क्या फायदा? शिंग्यो और मेरी अक्ल जाने कहाँ घास चरने गई थी। हमने प्यार भी किससे किया। एक का दिल खड़ूस पर आ गया और मैंने तो एक बुद्धू को ही पकड़ लिया। दीदी प्यार करती है? किससे? तुम ये पॉपकॉर्न खा नहीं ना। बताओ किससे। बहुत अच्छा है, देखो कितनी डरावनी मूवी है, बाप रे। हाँ, और फिर तुम्हारा आज का दिन कैसे गया? हाँ, पूरा दिन ऑफिस में। ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहो। एक ग्लास विस्की देना। विदाउट आइस बनाना। लीसा, थोड़ा और डालो, ये कम है। क्या तुमने उससे बात की है? मुझे लगा चीजें बदल जाएगी, पर नहीं बदली। और फिर? वो चला गया उसके साथ। भूल जाओ उसे। ये कभी नहीं हो सकता। वो दोनों तो एक मिसमैच कपल है। एक दूसरे के साथ उनका कोई मैच नहीं है, फिर भी एक साथ रहना है। पर एक दिन वो लोग जरूर अलग होंगे। छोड़ने के बाद भी क्या तुम ये कभी एक्सेप्ट कर पाओगी कि वो किसी और से प्यार करता है? मैं भी तो करती थी ना। मुझे पता है मैंने उसे हर्ट किया है, पर अब मैं सुधारना चाहती हूँ और सब पहले जैसा करना चाहती हूँ। ये मैं जरूर करूँगी। तुम अभी भी खुद के बारे में ही सोच रही हो? हाँ, क्या तुम भी ड्रिंक ले लो। ताइकांग के बारे में मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन है शंघाई छोड़ने के लिए। हम कॉन्ट्रैक्ट को लीगल इशू के वजह से डिले करेंगे, जिससे कोई लीक नहीं होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। जब मिस्टर लुओ मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने पैसे नहीं मांगे पर एक्सेस कार्ड मांगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिसे भी अप्रोच करूंगी वो इंसान तो मेरे साथ ही रहेगा। क्या चल रहा है? फैंक्शी, उस दिन जो औरत आई थी ना, वो आज भी आई है। नाक में दम कर रखा है इसने। तुम
सर से जाकर पूछो ताइकांग का क्या करे। अरे लेकिन अभी अंदर वो लोग बिजी होंगे, मैं उन्हें कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ अभी? लेकिन ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम अंदर जाकर पूछ तो सकते हो ना। और उन दोनों के बकवास से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। फैंशी, मुझे कुछ काम है, मैं जरा भी आया। हाँ, तुम फ्री हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है। हेलो, क्या चल रहा है? क्या तुम कल फ्री हो? कल तो शायद मैं नॉर्मली काम पे ही जाऊंगा। तो छुट्टी ले लो और मेरे साथ कहीं चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। मिस टैंग, तुम्हें जहां भी जाना है वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि गलत इंसान को चूज करना एक तरफ से देखा जाए तो डेड एंड होता है और एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाते हैं। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना। मैं तो ये बात मानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कोई भी चीज करने के लिए तैयार हूँ। और 30 के होने से पहले हमारे लाइफ में चूज करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं और मैं हमेशा सही रास्ता चुनती हूँ। और मैंने इतने सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और फिर मुझे सच्चाई का पता चला। इनफैक्ट मुझे सही या गलत नहीं पता, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। मिस टैंग, किसी भी चीज को किसी गलत जगह पे मत रखना, और ये स्पेशली ऐसी जगह जिस पर तुम्हारा हक ना हो। तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जब तक हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं हम दोनों दुश्मन नहीं। और अगर तुम लाइन क्रॉस करना चाहती हो तो मैं भी अपने रूल्स ओबे करने में बहुत अच्छी हूँ। मैंने तो तुम्हें कॉन्फिडेंशियल डेटा दिया था क्योंकि तुम मिस्टर मो हो, पर अगर मेरे सामने वाला इंसान एक अजनबी होगा तो चीजें अलग होगी। वाह, मुझे लगा था मेरे करियर का सबसे बड़ा क्राइसिस आया है, मैं मुश्किल में पड़ सकती हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था खड़ूस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उसने वैंग जी से भी कुछ नहीं कहा। तुम अभी भी अपसेट हो? नहीं, अपसेट क्यों रहूंगी? खुशी के मारे तो मैंने तुम्हें यहाँ ट्रीट देने के लिए लाया है। लेकिन एक मिनट, ये ग्रीन ड्रेस वैसे तुम्हें बहुत सूट करेगी, जरा देखो तो। पर ये कलर थोड़ा ज्यादा फीका नहीं लग रहा? इतना भी अच्छा नहीं है। नहीं, ये शूज देखो, ये तुम्हें बहुत सूट करेंगे, बहुत अच्छे हैं। फैंसी मुझे नहीं चाहिए। वैसे ये हैट ग्रीन क्यों नहीं है? अच्छी लगती ना, बताओ। मैं एक्चुअली तुम्हें कुछ देना चाहती थी, तो जरा इस बात पे फोकस करो ना। थैंक यू सो मच। तुम कहना क्या चाहती हो? तांगशी सच में शैंगर में आई थी? तुम उसे जानती हो? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, मैं उससे पहले भी मिली हूँ। तुम्हें फंसाया जा रहा है? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। क्या सच बोल रही हो? क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है? वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की क्वीन है और ऊपर से इतनी खड़ूस भी है। ऐसी औरत को तुमने कैसे मनाया? तो तुम लंच ब्रेक में बाहर आकर खुद के लिए शॉपिंग करना चाहती थी और फिर अपने राइवल से मुकाबला करना चाहती थी। कल मैंने तांगशी की शर्ट फाड़ दी थी तो आज उसके लिए नई ले ली। क्या? तुम तो डेयरिंग बाज निकली। क्या ये तुमने खड़ूस से सीखा है? हाँ, जाने दो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के अपना फर्स्ट क्रश कभी नहीं भूलते। इसलिए तुम्हें सावधान कर रही हूँ, उस औरत से तुम्हें अच्छे से डील करना होगा, समझी? सबसे पहले तो तुम बेकार के रोमांस नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दो, और एक्स गर्लफ्रेंड का काम ही है परेशान करना। पर कोई बात नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भरोसा नहीं तो प्यार नहीं। अब तुमने जो भी कहा वैसा शुवे भी कहता है। तुम दोनों तो बिल्कुल। शोवे के बारे में क्यों बात कर रही हो? तुम दोनों का कुछ क्यों? हम दोनों से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझसे तो ये इमेजिन भी नहीं होता। मैं जा रही हूँ। थैंक्स का मैसेज आया है। ओ, दिखाओ तो। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस यू। हाँ मुझे पता है, इन बातों के लिए ये जगह सही नहीं है। कोई बात नहीं। मिस तैंग, मैंने आपके कपड़े फाड़ दिए थे, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। पर कपड़े ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे इंसान की पर्सनालिटी पता चलती है, इसीलिए मैं अप टू डेट रहती हूँ। ठीक है, पर मैंने आपका नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूँगी। अगर आपको पसंद ना आए तो फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं असल में ही ऐसी हूँ। ये सही जगह नहीं है, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। अगर तुम्हें 10 मार्क्स मिले तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा स्कोर तो 8.1 है। IQ स्कोर 5 पॉइंट्स और EQ तो 4.5, और तुम्हें देख के ऐसे लगता है 3 पॉइंट्स। अगर एवरेज देखा जाए तो तुम तो इसमें पास ही नहीं हो। मुझे ये जानना था, तुम जैसे लड़की को लिंगजे इतना प्यार क्यों करता है? लगता है औरतों के बारे में आपके ओपिनियन इतने भी अच्छे नहीं हैं। तुम बस सिचुएशन देख के सब डिसाइड करती हो, पर इसका क्या फ़ायदा? तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुमने क्या पाया है और क्या खोया है। मैम, आपकी कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। कॉफी बीन्स भी अच्छे से रोस्टेड है, अच्छी टेस्ट आ रही है। मैं और लिंगजे यहाँ आए थे तब हमें पसंद आया था। मैंने तो बस कहा कि कॉफी बहुत अच्छी है। इस सब का तुमसे और मोलिंजे से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तुमने इसे रेकमेंड किया है। मैं इस कॉफी को बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा लगा, पर क्या इन चीजों से तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें पता है लिंगजे अक्सर ब्लैक कपड़े क्यों पहनता है? क्योंकि वो मेरी चॉइस थी ना, और उसे सूट भी करता था। सच कहूँ तो लिंगजे तो मेरी ही वजह से बदल गया है। मेरी चॉइसेस अच्छे हैं ना? अच्छी बात है, पर अब वो तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे तो बस उनकी खुशियाँ चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि सब मेरे हिसाब से हो। उसका असली रूप, क्या तुम उसका असली रूप जानती हो? क्या तुम्हें पता है अक्सर लिंगजे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता? मिस यू, मैं तो उसे हासिल करके ही रहूंगी। मिस तैंग, अगर तुम उन्हें सच में वापस पा सकती हो तो इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और रिजल्ट्स तो तुम्हारे सामने हैं। मुझे कुछ और काम है, मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। बाहर क्यों बैठे हो?
मैंने तुम्हारे लिए कैरेमल केक बनाया है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। वाह। चलो ट्राई करते हैं। तुमने अपना सूट कभी चेंज किया? सुबह तो तुमने ये नहीं पहना था। मैं रोज क्या कपड़े पहनती हूँ ये भी तुम याद रखते हो क्या? ऑफ कोर्स, मुझे याद है तुम क्या पहन कर जाती हो। ये तुम्हारे लिए। नहीं, एक मिनट, तुम पहले बताओ, तुमने कपड़े कभी बदले? मैं तुम्हारी बहन के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया शॉपिंग के लिए? मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? तुम मेरा बिल भरोगे? पैसे हैं? हाँ, पैसे हैं मेरे पास। वो गुदायन के पास है, वो भी मुझे लौटा नहीं रहा। रिलैक्स में मजाक कर रही थी। लड़कों को कोई आइडिया नहीं होती, शॉपिंग तो हम ही कर सकते हैं। मेरा मतलब लड़कों की बस की बात नहीं है। लड़कियां शॉपिंग में एक्सपर्ट होती हैं और थोड़े गॉसिप भी राइवल के बारे में। तुम नहीं समझोगे। राइवल के बारे में? मतलब कौन? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मेरी दीदी का मामला है। कौन राइवल? लेकिन पहले तुम मुझे ये केक टेस्ट करने दोगे या अरे नहीं? तुम खाते खाते भी बात कर सकती हो। ये बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ ठीक है, खाओ और बताओ। आराम से, इसे गिराना मत। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ। आज फॉर्मल्स क्यों पहने हो? और परफ्यूम भी लगाया है, क्या किसी को अट्रैक्ट करना है? नहीं, यहाँ पर मच्छर ज्यादा है इसलिए मैंने लगाया। हाँ। ये फेयरवेल सेरेमनी थोड़ा आर्टिफिशियल है, लेकिन ठीक है। फेयरवेल सेरेमनी? जब से मैंने लिंगजे को छोड़ा है, हमारा प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया? तुम चाहते हो कि ये खत्म ना हो और मैं ऐसे ही रहूं? और नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ऐसी। तो आज तुम्हें मैं बता दूं कि वैंग जी और लिन सियू का ये लव चेजिंग प्रोजेक्ट ऑफिशियली खत्म होता है। मुझे पूरा यकीन है तुम एक एक्सेलेंट पार्टी भी हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले पार्टी ए की एक लास्ट रिक्वायरमेंट है। कैसी रिक्वायरमेंट? चलो मेरे साथ। ए भगवान, मिस लिन, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ क्यों ले आई? वैंग जी, तुम्हें स्लो चलने से भी डर लग रहा है? थोड़ा तो हिम्मत रखो यार। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए चल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। सच में? हिम्मत है तो आगे आ जाओ ना, उसे पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम आगे तो बढ़ो। तुम मर्द होके डर रहे हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। अरे इसमें मर्द होने की क्या बात है? ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैंग जी, क्या हुआ तुम्हें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद अपेंडिक्स है। तो चलो हॉस्पिटल चलो। चलो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? आपको।
昼夜透明无际，如月似乎迷离，沉睡的被唤醒，船在水中游弋，掀起一片